हेलो बच्चों, वेलकम टू राज क्लासेस। तो आज हम देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 11 एक्सरसाइज 8.1। इससे प्रीवियस क्वेश्चंस हम प्रीवियस वीडियोस में कर चुके हैं। अगर आपको उनमें कुछ डाउट हो तो आप हमारा चैनल चेकआउट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। हमें इसमें क्वेश्चन नंबर 11 में कुछ पार्ट्स दिए हुए हैं और हमें उनमें क्या करना है कि हमें जस्टिफाई करना है कि वो ट्रू है या फिर फॉल्स, और हम जो हमारा आंसर है उसका रीज़न भी देना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 11 का फर्स्ट पार्ट है, उसमें क्या है? द वैल्यू ऑफ 10a इज ऑलवेज लेस देन 1। मतलब जो हमारा 10a होता है उसकी वैल्यू हमेशा 1 से कम ही होती है, हमेशा। ये ऐसा नहीं बोला कि हो सकती है कि 1 हो, 1 से कम हो, बट ये बोला कि हमेशा ही 1 से कम होती है। तो हम क्या करते हैं, हम कोई भी हमारी एक इच्छा से एक एग्जांपल जो हमने यहाँ अज्यूम करा है वो लेते हैं, फिर उसके बेसिस पे चेकआउट करते हैं कि क्या 10a की वैल्यू हमेशा 1 से कम ही होती है। वो चेकआउट करते हैं। हमारा 10a होता क्या है, हमें पता है कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, मतलब पी अपॉन बी। मतलब पी अपॉन बी अपना क्या हो गया, मतलब टेन थीटा। जो परपेंडिकुलर अपॉन बेस का जो रेशियो है उसकी वैल्यू कितनी आएगी, हमेशा 1 से कम। ये क्या बोलना हमारा क्वेश्चन, तो उसको चेकआउट करते हैं। हमने अज्यूम करा कि जो एक ट्रायंगल ड्रू करा उसमें ए बी, हमारी जो ए बी है उसकी लेंथ हमने ली 3 और बी सी की वैल्यू ले ली 4 और ए सी की ले ली 5। ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये वैल्यूज़ लेना पॉसिबल है। अगर आपको डाउट है तो एक बार चेक कर दो। ठीक है, हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं। अगर इन दोनों का स्क्वायर इसके स्क्वायर के इक्वल आ गया तो मतलब ये वैल्यूज़ लेना पॉसिबल है। तो हमने क्या करा, पाइथागोरस अप्लाई करी। सी ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ये यही सेम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करिए। सी ए स्क्वायर मतलब पाइथा, इसकी वैल्यू हम निकाल रहे हैं भाई, चेक करने के लिए। सी का स्क्वायर मतलब ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, जस्ट वैल्यूज पुट करिए हमने। सी ए स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 9 + 16 25। और 25 किसका होता है स्क्वायर, 5 का। तो सी ए की वैल्यू कितनी आ गई 5, और हमने यहाँ क्या एज्यूम करी है 5। तो मतलब ये तीनों वैल्यूज़ लेना पॉसिबल है। और हम अगर इस केस में हम 10a की वैल्यू निकालें, हम 10a की वैल्यू निकालें, हमें एंगल ये वाला लेना है। तो ये जस्ट क्या अपोजिट हो गई, परपेंडिकुलर, और ये बेस और ये हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस का रेशियो निकालना है। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है 4, परपेंडिकुलर की वैल्यू 4, बेस की वैल्यू कितनी है 3, 4/3। हमारी 10a की वैल्यू क्या आ गई 4/3। अगर हम इसे चेक करें तो क्या ये 1 से कम है, नहीं, ये 1 से ज़्यादा है। ये 3.1 पॉइंट कुछ आएगा, बट ये 1 से ज़्यादा है ना। बट ये क्या बोल रहा है कि हमेशा 1 से कम होगी। तो ये हमारा क्वेश्चन जो वैल्यूज़ दे रखी, ये जो क्वेश्चन गिवन है इसमें हम हमारा आंसर लिखेंगे फॉल्स, और ये ऐसे सोल्व करके उनको दिखा देंगे कि हाँ भाई ऐसा नहीं होता हर बारी कि 1 से कम हो। हाँ, हो सकता है 1 के इक्वल हो, 1 से छोटी भी हो, बट ये बोल रहा है कि हमेशा ही कम हो, ऐसा नहीं पॉसिबल। क्वेश्चन नंबर सेकंड, इसका सेकंड पार्ट चेकआउट करता है। ओके, सेक ए हमें दे रखा है, सेक ए की वैल्यू है 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल ए। मतलब सेक ए की वैल्यू कितनी है 12/5 किसी एंगल ए के लिए। तो ये चेक करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं सेक ए होता क्या है। हमें पता है सेक होता है हमारा कोस का रिवर्स। कोस क्या होता है B/H। तो ये क्या हो गया H/B। तो हाइपोटेनियस अपॉन बेस का जो रेशियो है वो 12/5 दे रखा है। मतलब जो सेक ए की वैल्यू है, मतलब हाइपोटेनियस अपनी कितनी है 12, हाइपोटेनियस कितनी है 12, और बेस कितना है अपना 5। हमने यहाँ एंगल ए एज्यूम करा, तो ये होगी परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस। तो बेस की वैल्यू 5 और इसकी 12। तो हम एक चीज़ बताओ, ये चीज़ पॉसिबल है या नहीं। यहाँ देखो, जो हमारी हाइपोटेनियस ये सबसे बड़ी साइड होती है, तो यहाँ ये सबसे बड़ी है या नहीं, है ना भाई। इन दोनों में सबसे बड़ी कौन है, ये मतलब ये पॉसिबल है। सेक ए की वैल्यू 12/5 हो सकती है। क्यों? क्योंकि इधर हाइपोटेनियस जो गिवन है वो बड़ी साइड है, और वो यहाँ बड़ी ही गिवन है। इस जो बेस है वो छोटा है। हाइपोटेनियस सबसे लॉन्गेस्ट साइड होती है, और यही ये क्वेश्चन बोल रहा है कि हाइपोटेनियस बड़ी है। तो हमें कोई
इसमें कुछ इशू नहीं है, तो हम इसमें लिख देंगे ट्रू। रीज़न आप ऐसे निकाल के शो कर सकते हो, हाइपोटेन्यूस की वैल्यू इतनी है और हाइपोटेन्यूस लॉन्गेस्ट साइड होती है ट्राइंगल की, और यहाँ पे भी वही गिवन है। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है कोस ए इज एब्रीवेशन यूज्ड फॉर कोसेकेंट ऑफ एंगल ए। हमें बोल रखा है कि कोस ए क्या है, एब्रीवेशन है, किसके लिए, जो किसके लिए यूज होता है, कोसेकेंट ऑफ ए। इसका मतलब होता है कोसेकेंट ऑफ ए, मतलब जो जहाँ कोस ए लिखा होता है उसका मतलब ये होता है। बट हमें पता है कोस ए होता है, उसका मतलब ये होता है कोसाइन ऑफ एंगल ए। क्या, कोसाइन ऑफ एंगल ए। और जो कोसेक ए होता है उसका मतलब होता है कोसेकेंट ऑफ ए। बट यहाँ क्या बोल रहा है कि इसका मतलब कोस ए का मतलब ये होता है, नहीं, कोस ए का मतलब तो ये वाला होता है, बट ये क्वेश्चन बोल रहा है ये होता है, तो हम लिख देंगे फॉल्स। नाउ एक चीज़ और देखते हैं, यहाँ तो हमें कोस ए दे रखा है, ज़रूरी नहीं सिर्फ कोस ए पे भी क्वेश्चन आए, हो सकता है कोई सा भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो दे दे और हमें ये वाली सेम ये चीज़ पूछ ले, तो हमें पता होना चाहिए किसको क्या लिखता है। जो हमारा साइन ए होता है उसको लिखते हैं साइन ऑफ एंगल, इसका एब्रीवेशन ये होता है, गॉट इट। कोस ए का कोसाइन ऑफ ए, टेन का टेंजेंट ऑफ ए, कोसेक ए का कोसेकेंट ऑफ एंगल ए, सेक ए का सेकेंट ऑफ एंगल ए, कोट ए का कोटेंजेंट ऑफ एंगल ए। ये चीज़ें याद रखना, ये काम आ सकती है इन जैसे छोटे छोटे क्वेश्चंस में। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, इसमें दे रखा है कोट ए इज़ द प्रोडक्ट ऑफ कोट एंड ए। क्या ऐसा होता है? ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता, सीखते हैं। जो हमें जहाँ कहीं पे ऐसा लिखा हो कोट ए, तो वो एक सिंगल टर्म है, ना कि इन दोनों का प्रोडक्ट कोट और ए का। तो यहाँ क्या दे रखा है कि ऐसा होता है कि प्रोडक्ट नहीं, यहाँ कोट ए होता क्या एक्चुअल में, कोट ए होता है अपना ए, यहाँ होता है एंगल, वैल्यू ऑफ कोट एट एंगल ए, इसका मतलब ये होता है, ना कि इन दोनों का प्रोडक्ट। तो ये यहाँ पे क्या है, रॉन्ग है, तो इसको हम लिख देंगे फॉल्स। अब लास्ट पार्ट देखते हैं, इसमें दे रखा है साइन थीटा इज इक्वल टू 4/3 फॉर सम एंगल थीटा। अब थीटा के लिए हमें 4/3 की वैल्यू दे रखी है। अब साइन की वैल्यू 4/3 हो सकती है, चलो चेक करते हैं। थीटा मतलब कोई सा भी आप अज्यूम कर लो इन दोनों में से। अगर मैं इसको ले रहा हूँ तो परपेंडिकुलर क्या होगा, इस जिसके जस्ट अपोजिट उसकी वैल्यू कितनी है, 4, और हाइपोटेनियस कितनी है, 3। और हमें पता है हाइपोटेनियस ट्राइंगल की सबसे लॉन्गेस्ट साइड होती है, बट यहाँ क्या है, छोटी है, इससे बड़ी तो ये है अपना परपेंडिकुलर बड़ा है, तो ऐसा नहीं हो सकता, तो हम बोलेंगे फॉल्स, ऐसा नहीं हो सकता। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।